हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ अ फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिशेस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी, इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम वास्तव में वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के संबंध को बताता है और वस्तु के मूल्य में और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉन एज द लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये हमें मांग के नियम को और अच्छे से बताता है। ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, किसी वस्तु की मांग को बताता है, एंड ओ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु के मूल्य को। सपोज वस्तु का मूल्य है ओपी, ओपी मूल्य पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है Q0। ठीक है, ये ऐसे हो गया। सपोज वस्तु के मूल्य में, प्राइस में कमी हो जाती है OP से, ये OP0 से वस्तु का मूल्य गिर के हो जाता है OP1। ठीक है, प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो प्राइस कम होने पर डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, विपरीत। तो मूल्य कम होने पर मांग बढ़ी और मांग बढ़कर क्या हो गई, OQ0 से बढ़कर OQ1 मांग बढ़ गई। डिमांड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। तो डिमांड इंक्रीज हो गई प्राइस गिरने पर। अब जब इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया तो वी विल गेट आवर डिमांड कर्व, दैट इज़ द DD डिमांड कर्व। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक ढाल है, ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ, इसको अपन नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो ये मांग का नियम हुआ। लेकिन मांग के नियम की कुछ अजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती है, जो हम बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज़ द कॉल्ड अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट इज़ अप्लाइड टू द नॉर्मल गुड्स। अन्य बातों के समान रहने, यही मांग के नियम की मान्यताएं हैं। यानी कि अगर ये चीज़ें होगी तो मांग का नियम लागू होगा। और ये अजम्पशन सामान्य वस्तुओं पर निर्भर होती है, सामान्य वस्तुओं पर ही लागू होती है। सुपीरियर क्वालिटी या इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स पर ये नियम लागू नहीं होता है। उसमें पहली अजम्पशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उपभोक्ता की रुचि में, स्वभाव में, फैशन में, प्राथमिकता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, रिलेटेड गुड्स यानी कि संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं प्रतिस्थापित और पूरक वस्तुएं होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स, उनके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होने पर ही मांग का नियम लागू होगा। And next is consumers do not expect any change in the price of the commodity in the near future. भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशन।